अनंत वक्ता वक्ता से संवाद में आज बात करेंगे सुरेश चंद्र पचौरी जी से। ब्राह्मण समाज के अग्रेसिव नेतृत्व हैं, ब्राह्मण सभा चलाते हैं उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हैं। आप भूतपूर्व शिक्षक रह चुके हैं, पूर्वोत्तर में काफी अच्छा अनुभव है आपका शिक्षा क्षेत्र में, और वही शिक्षा अब देने का प्रयास कर रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद समाज में। समाज शिक्षित हो, सुसंस्कृति हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ अनंत वक्ता से संवाद में आपकी बारी है। स्वागत है आपका पचौरी जी। थैंक यू। ब्राह्मण समाज आप कितने दिनों से चला रहे हैं? ये करीब, वैसे तो मैं संस्था में बहुत पहले से हूँ, बचपन से हूँ। जब मैं विद्यार्थी था, जब मैं मथुरा में पढ़ता था 1977 में, उस समय से ही मैं ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ था। उसके बाद मैं सर्विस में चला गया, तो डायरेक्टली तो मैं कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन अभी 2015 में मैं रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद हमने कोई 5 साल होने को आ रहे हैं। तब से हमने अपनी एक संस्था बनाई है, रजिस्टर कराई है, और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ और उस नाते हम समाज सेवा कर। आपने ब्राह्मण समाज या किस वेदना के तहत ब्राह्मण समाज या ब्राह्मणों को एकत्रित करने का प्रयास किया, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, हमारा जो मूल उद्देश्य है वो हिंदुत्व को मजबूत करना है। अब हम एक बड़े स्केल पर एक साथ कोई ऐसा कार्य नहीं कर पा सकते, लेकिन उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। चाहे वो ब्राह्मण सभा हो, चाहे वो क्षत्रिय सभा हो, चाहे वो वैश्य सभा हो, इन सब सभाओं का मूल उद्देश्य हिंदुत्व को मजबूत करना होता है। आप जानते हैं, पुराने समय से ही ब्राह्मणों का भी एक अमूल्य योगदान रहा है इस हिंदुत्व को मजबूत करने में और बचाने में। हमारे देश में मुगल आक्रांता आए, उन्होंने आकर के हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व इतना मजबूत है कि काफी कोशिश करने के बाद भी वो अभी भी अस्तित्व में है। तो ब्राह्मण सभा के द्वारा हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे ब्राह्मणों ने हमारे वेद पुराणों को कंठस्थ किया और मुगल आक्रांताओं को बचा के रखा। अगर ब्राह्मण ऐसा नहीं करते तो हमारे वेद पुराण आज हमारे सामने नहीं होते, जो हमारे लिए प्रतिबिंब का काम करते हैं, नई युवा को एक रास्ता दिखाते हैं, संस्कार देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये संभव नहीं होता। तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ब्राह्मण समाज के मुखिया होने के नाते आपको समाज से और शासन व्यवस्थाओं से इन कामों को करने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, जिससे रोज आप दो चार करते हैं? हमारे ब्राह्मण भाइयों का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो पूरे समाज को, पूरे देश को अपना समझते हैं। और हमारे ब्राह्मण समाज में बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं, जिसमें से चंद्रशेखर आजाद भी हैं और भी अनेकों हैं। मुगल पांडे को कौन नहीं जानता, पंडित राम प्रसाद विश्वनाथ जी हैं, और बहुत एक झांसी की रानी हैं। हम कितनों को गिनाएं, एक बहुत लंबी है। आज भी ब्राह्मण काफी अच्छे अच्छे पदों पे हैं, मगर वो अपनी जाति के लिए कुछ खास नहीं करते। वो जन कल्याण में लगे रहते हैं, ये अच्छी बात है। मगर मैं आपके माध्यम से ये सबसे अपील करना चाहूंगा कि ठीक है, आप समाज का भला कीजिए, इसमें सबका भला है, लेकिन फिर भी जिस ब्राह्मण
कुल में आपने जन्म लिया है, उसके प्रति भी आपकी कुछ जवाबदेही है। आपको अपने ब्राह्मण के लिए भी कुछ करना चाहिए। हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, अभी बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं, वो सबका भला करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने ब्राह्मण भाइयों का खुल के भला नहीं। क्यों? इसका क्या कारण अब तक आप समझ पाए? कोई एक काम आगे करता है तो उसको आगे बढ़ाने की अपेक्षा उसकी टांग खींचने में अपना ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं, और उसी कारण से हम आपस में ही झगड़ते रहते हैं और हमें आगे करने का मौका नहीं मिलता। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट से रिजर्वेशन खत्म होने की बात आई थी जी। तो विशेष समुदाय के वर्ग में आनंद फानंद में बहुत जल्दी स्ट्राइक की, और स्ट्राइक इतने लेवल से की कि पूरा तंत्र ठप हो गया। तो एक दो लोगों से मेरा बात करने का मौका मिला, तो मैंने पूछा भाई क्यों स्ट्राइक कर रहे हो, क्या बात है? तो नहीं, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया, और बाकी कुछ बता नहीं पाया, उसको कुछ पता नहीं था। मगर जो उसके नेताओं ने, समाजसेवियों ने जो कहा, बस वो भेड़ चाल चल दिए। ब्राह्मणों में ऐसा नहीं, ज्ञान की मुसीबत कह लो या कैसे भी कोई भेड़ चाल ले जाते हैं, तो अभी ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं कर पाता। तो चाहे वो शर्म से कह लो, चाहे पूरे देश को अपना समझता है, पूरे समाज को अपना समझता है, क्या कारण है? एक ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मण का भला करने में आगे नहीं आता। अब तक ब्राह्मणों को इकट्ठा करने में सबसे बड़ी समस्या आपको ये लगी है कि ब्राह्मण भेड़ चाल नहीं करता। नहीं, ये तो समझ में आता है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा हितैषी कदम क्या होगा? बचपन से उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, बड़े होते संस्कार उन्हें ब्राह्मण के हैं, दिमाग उनके पास ब्राह्मण का है, बुद्धि ब्राह्मण की है, तो बड़े होने के बाद ये किसी भी फील्ड में आप उच्च पद पर पहुंचते हैं, चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे बड़े नेतागण हैं, या कोई और भी पद पे हैं, तो उन सबसे मेरा आग्रह है कि सबका भला करो, देश का भला होगा, लेकिन अपने ब्राह्मणों का भी भला करो। अभी मैं देख रहा हूँ, हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं कि हमारा जन्म हुआ, उसके 10 साल पहले देश आजाद हुआ, और उसके बीच में बड़े परिवर्तन आए हैं, और परिवर्तनों में मैंने देखा है कि ब्राह्मण का भला नहीं करता। पता नहीं ज्यादा बुद्धि है या क्या कारण है, जैसे और समाज के लोग एकदम आंख बंद करके आगे आ जाते हैं, ये ब्राह्मण आ ही नहीं पाते। ब्राह्मण समाज का मुखिया होने के नाते आपसे ब्राह्मण समाज क्या अपेक्षा कर सकता है? भाई हम तो एक अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। अभी हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हमारे भाग की जिंदगी में हमारे जो गार्जियन हैं, वो बच्चा लड़का लड़कियों को शादी समय से नहीं कर पाते, तो वो गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य है कि समय से उनकी शादी हो जाए, उसके लिए हम ब्राह्मण समाज की ओर से एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं, तो उससे जो सामाजिक बुराई है वो काफी हद तक दूर होती है। दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं वो किसी फील्ड में उनके पास छुपी हुई कहने का मतलब है विचार हैं, उनको उजागर करने के लिए हम ब्रह्म चेतना एक मैगजीन निकालते हैं, जिसमें बच्चे बूढ़े सब अपने विचार रख सकते हैं कि कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए। हमको भी उनसे कुछ सीख मिलती है, उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। हम पत्रिका के थ्रू, ब्राह्मण समाज के थ्रू आज के समय में एक कुरीति आ रही है कि हम बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे जो युवा पीढ़ी है उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे युवाओं में एक अच्छी सोच पैदा हो, उसके लिए हम ब्राह्मण सभा की ओर से हर साल बुजुर्ग ब्राह्मण सम्मान जो
90 या उससे ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको सम्मानित करते हैं ताकि युवाओं को एक प्रेरणा मिले। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग जो काफी IAS है, PCS हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पत्रकार हैं या कोई है, उनको हम सम्मान करते हैं वरिष्ठ नागरिक सम्मान से। और एक है हमारा मेधावी छात्र सम्मान। ब्राह्मण हित को नजरअंदाज कौन करता है? ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण संगठन चलाने वाले या कोई और? जहां तक मैं सोचता हूं, मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानता। ब्राह्मण समाज चलाने वाले भी हमारे साथ आते हैं, वो समाज का हित कम और अपना हित के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसलिए कुछ संस्थाएं बढ़ती हैं, बिगड़ती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे ही हमारे जो राजनीतिक नेतागण हैं वो अपना हित साधने के लिए ब्राह्मण समाज से जुड़ते हैं या ब्राह्मण समाज से उत्पन्न होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बाद में वो अपने गणित में उलझ जाते हैं और ब्राह्मण समाज को भूल जाते हैं। ये एक चिंता की बात है। कैसे इसमें बदलाव आए? बदलाव यह है कि जिस जाति में हम पैदा हुए हैं उस जाति के प्रति कुछ हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम जिस समाज में, जिस जाति में पैदा होते हैं उसके लिए अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम पक्के ब्राह्मण नहीं। अभी ये कंडीशन आ गई है कि बुद्धिमान ब्राह्मण है, आप कहीं चले जाओ आपको चौकीदार ब्राह्मण मिलेगा, आपको सिक्योरिटी गार्ड ब्राह्मण मिलेगा, आपको और भी छोटी छोटी पदों पर जो हो सकता है भीख मांगते हुए ब्राह्मण मिलेगा। तो ये कंडीशन यहाँ तक आ गई है। ये तो ब्राह्मणों कहाँ तक जाएंगे हम? ये तो ब्राह्मणों की चिंता है, ब्राह्मणों की समस्याएं हैं। ब्राह्मणों की कौन सी ऐसी समस्या जो आपको झकझोरती है और कुछ नया करने के लिए विवश करती है, और आगे आप अपने संगठन के माध्यम से ब्राह्मण हित में क्या करने वाले हैं नया? मेरे दर्शकों को बताएं। अभी मैं देख रहा हूं, जैसा मैंने थोड़ा पहले बताया आपको, ये कोई एक पॉइंट में मैं बात नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं जी, वो उनके लड़के लड़कियां शादी योग्य होते हैं तो वो उनकी शादी करने में किसी कारण देरी कर देते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ब्राह्मण समाज के लड़के लड़कियां समय पर शादी नहीं होने के कारण पतिव्रत होते हैं। और दूसरा एक और भी पहलू सामने आया है कि दूसरे जाति के लोग, दूसरे धर्म के लोग ब्राह्मण लड़कियों को टारगेट बना के रखे कि कैसे भी हो हमें ब्राह्मण लड़की से शादी करनी है। अभी यहाँ हाल में हमारे सती सेक्टर में ये घटना घटी। अभी बरेली में मिश्रा जी थे तो उनकी लड़की को उनका नौकरी भगा के ले गया। बाद में पता चला वो एक साजिश का नतीजा था और मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि मिश्रा जी ही इसके जिम्मेदार हैं। हालांकि ऐसा हमको नहीं लगता। गुणवत्ता मीडिया के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका भी। मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, किसी बेहतरीन बातों के साथ वक्ता से संवाद में। तब तक जुड़े रहिए अनंत वक्ता के साथ। धन्यवाद।